हम लोग अभी आजकल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वह है पिलर्स ऑफ लाइट मेडिटेशन। इसको हमने नाम पिलर्स ऑफ लाइट क्यों दिया? क्योंकि हम जहाँ भी बैठते हैं वहाँ हम चारों कार्नर्स में पिलर्स ऑफ लाइट बनाते हैं, है ना। और ये पिलर्स ऑफ लाइट किनके होते हैं? डिवाइन बीइंग्स के होते हैं। और ये डिवाइन बीइंग्स कौन है जिनको हम बुलाते हैं? हम बुलाते हैं भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान बुद्ध को और भगवान जीसस को। चार दिशाओं में चार डिवाइन बीइंग्स। उत्तर में भगवान शिव, दक्षिण में भगवान विष्णु, पूर्व में भगवान बुद्ध और पश्चिम में भगवान जीसस। यह लोग हमारे जगह में जहां हम मेडिटेशन कर रहे हैं वहां पिलर्स ऑफ लाइट के रूप में आते हैं। हमारे कमरे में चार दिशाओं में चार पिलर्स ऑफ लाइट बने हैं। यह आपने अनुभव किया है। यह पिलर्स ऑफ लाइट नॉर्मली 1.5 से 2 फीट इतने डायमीटर के, यानी उसकी मोटाई वैसी रहेगी। हाइट आपका रूम का जितना है हाइट उतना हाइट रहेगा। कलर अलग अलग भी हो सकते हैं और क्योंकि डिवाइन बीइंग भी अलग अलग है तो उनकी फ्रीक्वेंसीज, उनका फीलिंग, उनके वाइब्रेशंस आपको अलग अलग फील होंगे। तो यह है पिलर्स ऑफ लाइट। यहाँ से हम, यह हमारी मेन टेक्निक है। कुछ लोगों को लगेगा, और जो नास्तिक किस्म के लोग रहते हैं उनको तो लगता है कि इस दुनिया में भगवान है तो मेरे सामने आकर या बोलता क्यों नहीं, देखो मैं हूँ, मैं उनको देखूंगा तो मैं मानूंगा। बहुत लोग ऐसे कहते हैं जो भगवान को नहीं। अभी इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिनको हम भगवान कहते हैं, वह इतने बड़े यूनिवर्स के इंचार्ज है कि पृथ्वी उसमें एक कण है। जैसे आप समुद्र के किनारे जाओगे तो धूल का एक कण होता है, तो उतना एक कण यानी एक पृथ्वी, और टोटल कण यानी पूरा ब्रह्मांड। इतनी छोटी सी पृथ्वी है। और उसमें से छोटे से पृथ्वी पर वह जो आदमी जो कहता है भारत देश का, एक भारत देश, उसमें छोटा सा उनका राज्य, उसमें छोटा सा उसका गांव, उसका छोटा सा घर, और उसमें इतना छोटा सा सूक्ष्म एटम जैसा वह आदमी, वो कहता है भगवान मेरे पास आए और मुझे बोले कि मैं हूं तो मैं मानूंगा। भगवान को क्या पड़ी है, ये आदमी उनको मानता नहीं मानता। मानना है तो मान ले, नहीं मानता तो मत मान ले। भगवान को क्या पड़ी है? भगवान ने तो हम सबको शक्तियां दी है अपनी। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा पार्टनर ही नहीं हूँ। पिताजी को कहते हो कि पिताजी आपके संपत्ति में मैं कुछ पैसा लेना देना नहीं चाहता हूँ, तो पिताजी बोलेंगे ठीक है दूसरे भाइयों को बांट देता हूँ। ऐसी ही उनकी बात है। तो जो नहीं मानते हैं भगवान को, तो वो इस प्रकार का उनका तर्क होता है। बात यह है कि वो शरीर में ऐसे नहीं आ सकते। हमारी पृथ्वी 3rd डायमेंशन में है, यानी उसके वाइब्रेशंस बहुत डेंस है। जब कोई डिवाइन बीइंग पृथ्वी पर आना भी चाहेगा, उनके वाइब्रेशन के साथ जो 7th 8th 9th 12th और हायर डायमेंशन में रहते हैं, तो वो इतने सूक्ष्म रहते हैं, उनकी घनता, उनकी डेंसिटी इतनी कम है कि वह पृथ्वी के अंदर आ ही नहीं सकते, बॉडी में आ ही नहीं सकते डायरेक्टली ऐसे एनर्जी से। जन्म लेकर अवतार लेकर आ सकेंगे, लेकिन जिस स्टेट में वो रहते, जिस डायमेंशन में रहते, वो ही चेतना डायरेक्टली लेकर शरीर में लेकर नहीं आ सकते। उस चेतना के रूप में आ सकते हैं। शरीर में यहाँ आएंगे तो उनका, जब शरीर बनाएंगे तो भी वो शरीर ठीक नहीं रहेगा, वाइब्रेशंस ठीक नहीं होंगे, नहीं तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है, अवतार लेना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपनी चेतना लेकर आते हैं, अपने वाइब्रेशंस लेकर आते हैं, और आप लोगों ने उनके वाइब्रेशंस को, उनके प्रेम को, उनके लाइट को अनुभव भी किया है। तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है उनके प्रेजेंस को मानने में।
तो हम पिलर्स ऑफ लाइट बनाते हैं 4 दिशाओं में 4 डिवाइन बीइंग्स। और आपको यह भी पता है तो इन 4 लोगों को हमने क्यों पिलर्स ऑफ लाइट के रूप में बुलाते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं भारतीय डिविनिटी को, दिव्यता को। उसमें जीसस है, भारत के बाहर के हैं, लेकिन है महान, तो उनको भी हमने हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे मेडिटेशन में शामिल किए। तो यह है पिलर्स ऑफ लाइट के बारे में। 4 दिशाओं में 4 आप पिलर्स ऑफ लाइट बनाते हैं, उस पिलर्स ऑफ लाइट के साथ आप जुड़ जाते हो और तब उनके वाइब्रेशंस आपके अंदर आ जाते हैं। अब जब उनके वाइब्रेशंस आपके अंदर आ जाते हैं तो आपके भी वाइब्रेशन उनके साथ एक होने लगते हैं, उनके वाइब्रेशन के साथ आप भी डोलने लगते हो। जैसा कोई बहुत सुंदर म्यूजिक बजा रहा है तो आप भी तल्लीन हो जाते हैं और म्यूजिक के साथ आप भी डोलने लगते हैं, वैसा हो जाता है। जैसे भी उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, उनकी चेतना आ जाती है, आप उनके साथ एक हो जाते हो। तो ये पिलर्स ऑफ लाइट। दूसरा है काउंसिल ऑफ 14। हमें मदद करने के लिए ध्यान में बहुत लोग हैं, उसमें से ये 14 लोग भी हैं। ये 14 लोग डिवाइन बीइंग्स है, लाइट के रूप में हैं, और उनको हम हमारे 7 चक्रों में आगे पीछे एक एक, यानी एक चक्र में 2, इस प्रकार उनको भी हम आवाहन करते हैं। ध्यान में वह हमें बहुत मदद करते हैं। तो ये हो गया काउंसिल ऑफ 14। उसके पहले हम शुरुआत करते हैं रिलैक्स होकर बैठना है, isn't it? हम ध्यान में रिलैक्स होकर बैठते हैं और मैं आप लोगों को कहता हूँ आप रिलैक्स होकर बैठे। शरीर का वजन भी नीचे ट्रांसफर, वो क्यों होता है? यदि आपका शरीर का वजन नीचे ट्रांसफर नहीं हो रहा तो आप ऐसे अकड़ कर बैठते हैं, तो आपका वजन है ना आपके हाथों में, छाती में कहीं, या आपके सिर में है, आपका अटेंशन वही है, तो आप पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो सकते। ध्यान में जाना है, पूरी तरह से रिलैक्स होना है। शरीर के तल से निकलकर हमें दूसरे तल पर जाना है, आत्मा के तल पर जाना है। इसलिए हमारा ध्यान, हमारा जो पूरा ख्याल है शरीर के प्रति न रहे, तब हम शरीर को भी ट्रांसडेंट कर लिए, उससे भी आगे चले। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप शरीर का वजन बिल्कुल नीचे ट्रांसफर कर लीजिए। जैसे पत्थर को कहीं रख दिए हैं तो बस पत्थर पूरा वजन वही देकर रखेगा, लेकिन हम वैसे नहीं बैठते हैं। कभी कभी हम ऐसे भी रहेंगे, टाइट होकर बैठेंगे, पूरा ध्यान आपका छाती में या कहीं रहेगा, पूरा वजन नीचे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं करते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि रिलैक्स हो जाए, और ऐसे रिलैक्स हो जाए कि पूरा वजन नीचे जाए। फिर कभी कभी बोलता हूं कि आपका शरीर नीचे कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ टच हो रहा है, वह भी फील करें। आप कुर्सी में बैठे हो तो कुर्सी को टच कर रहे हो, आप भी ध्यान दीजिए। आप अपने बेड पर बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, तो वहां आपका शरीर टच हो रहा है, तो वहां भी ध्यान दे दीजिए। यह ध्यान जब आप देते हो तो आपका अटेंशन एक जगह में आ जाता है और आप और ज्यादा रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं। शरीर के तल से निकलकर आप वो जो फीलिंग्स है, वो जो टच की फीलिंग है, ये जो ये जो टच है, उसमें आप चले जाते हो। तो शरीर से आप थोड़ा धीरे 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 हटते जाते। तो इस प्रकार हम करते हैं और बाद में करते हैं धीमी गहरी सांसें। हम सांसों के साथ ही जीते हैं, सांस नहीं रहे तो नहीं जी सकते। लेकिन जितनी आपकी गहरी सांसें होगी उतना आपका रिलैक्सेशन भी ज्यादा होगा, उतना आपका लेट गो ज्यादा होगा। ज्यादातर लोग सांसें लेते हैं बस छाती तक ही लेते हैं, पेट तक उनकी सांस जाती ही। सांसें बिल्कुल पेट तक जानी चाहिए। पेट तक सांसें जा रही है, इसी का मतलब है आप रिलैक्स हो रहे हो। नहीं तो ऊपर ऊपर सांसें जा रही तो आप रिलैक्स नहीं होते, आप अपने सेंटर में नहीं जाते। तो सांसें गहराई से जानी है, पेट तक जानी है।
और जब सांसें छोड़ रहे हैं, जैसे सांस ले ली, पेट में चली गई है, 2 क्षण के लिए पेट में उनको रुकने दें, और उसके बाद जब सांसें छोड़ रहे हो, उस सांसों के साथ आप हो लीजिए। जैसे सांसें आपने ले ली, पेट में गई है सांस, वहां आप रुके हैं, और जब छोड़ते समय उस सांस के साथ आप भी जाए, और जब वो गले में जा रहा है तो थोड़ा जब हवा निकल रही है गले से, तो कभी कभी आपको फील होगा कि गले में कुछ स्पर्श हो रहा है अंदर से, उसको आप अनुभव करें, उसको भी आप फील कर सकेंगे। अभी हम शरीर के तल पे और आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तब यदि आप उसकी स्पर्श कर सकेंगे तो और ज्यादा गहराई में आप चले जाते। और बाद में कहता हूं, सांसें आप छोड़े तो वो मुंह से छोड़े। मुंह से छोड़ते समय वो थोड़ी इस प्रकार की आवाज आ जाए ना, तो अच्छी बात है। जैसे जैसे वो आवाज आ जाती है, उसके साथ और आप ज्यादा रिलैक्स हो जाते। आपको पता है कि कहीं कोई बातें कर रहे हैं, यानी कुछ प्रवचन दे रहे हैं सामने, और आपके आजू बाजू के कोई लोग अपनी ही घर की बात कर रहे हैं, और आप उनको ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे हैं जो प्रवचन दे रहे हो। उनको सुनने के लिए आप आए हो, लेकिन इनकी घर की बातें आपको सुननी पड़ रही है, तब आपको भी थोड़ा गुस्सा आता है और बोलते, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो आवाज निकलती है, उसमें ही शांति का अनुभव है। आप थोड़ा करके देखिए, आप पूरे उस आवाज की तरफ ध्यान दो। जैसे सांस अंदर गई, पेट में गई, पेट से सांस ऊपर आ रही गले में, गले में आपने फील किया, और मुंह से छोड़ते समय वैसा आवाज करे। आपको बहुत रिलैक्सेशन का अनुभव होता है। तो उसके लिए मैं वो कहता हूं, तो आप वैसा करोगे तो आप अपने आप और रिलैक्स होते जाओगे। तो यह सांस छोड़ने की प्रक्रिया, ऐसा हम कई बार करते हैं, 10-12 बार, या जैसा भी, जब आप खुद ही ध्यान करोगे तब जितना आप करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। जैसे तभी आपको लिंक दी जाएगी, तब आप, वो मेडिटेशन की लिंक है, वह आप स्टॉप करके भी, किसी भी स्टेज पे आप स्टॉप करके और गहराई में आप जा सकते। ओके, तो ये सांस छोड़ने की प्रक्रिया। और जब आपने छोड़ दिए तो बाहर ही छोड़े रखिए कुछ देर के लिए, और फिर सांस अंदर लेना है, पेट तक छोड़ना है, गले से और मुंह से। इस प्रकार से आपने साइकिल करनी है, तो आपका रिलैक्सेशन हो जाता है, आपका डिस्ट्रैक्शन चला जाता है। सांसों की तरफ अब जब ध्यान देते हो, तो आपका इधर उधर के विचार है वह भी कम होते हैं, और आप अपने ही अंदर जाने लगते। तो ये हो गए सांसों के बारे में। फिर हम कहते हैं कि थोड़ा मुस्कुराओ। जब हृदय से आप सांसें ले रहे हो, अपनी चेतना को वहां अनुभव कर रहे हो, तो जहां आप हृदय से सांसें ले रहे हो, तब वह चेतना, जो आपकी चेतना है, वह आपको और प्रगाढ़ता से, ज्यादा अच्छी तरह से फील होने लगती है। तो वह फील करें, और बाद में मैं कहता हूं चेहरे पर मुस्कान लाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आदमी कभी हंसता नहीं, उसका चेहरा ऐसे गुस्सेला गुस्सेला रहेगा, है ना। मुझे करना नहीं आ रहा, वो सब गुस्सेला रहेगा, उसके चेहरे पर तनाव रहेगा। जब आप मुस्कुराते हो तो आपके चेहरे के जो स्नायु है वह रिलीज हो जाते हैं, और बहुत सारा गुस्सा आपके चेहरे के इसमें रहता है। क्योंकि जब गुस्सा कर रहे तो आंखें ऐसे, आंखें बड़ी बड़ी आंखें दिखाओगे, या ऐसा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करोगे, बहुत कुछ होता है, या दांत ऐसा कर लोगे, है ना। तो पूरा गुस्सा, वो एनर्जी आपके दांतों में, जबड़ों में, आंखों में, गालों में, कहाँ कहाँ आ जाती है। मैं पार्टिकुलरली बोलता हूँ, आप अपने दांतों की तरफ ध्यान दो। जब हम
हायर सेल्फ की ऊर्जा लेते हैं, दांत की तरफ ध्यान दो, जबड़ों की तरफ ध्यान दो, तो उसके पीछे ये मकसद है। जब वहां आप ध्यान देते हो ना, तो ऐसी कुछ ऊर्जा वहां अटक गई है तो वह रिलीज हो जाती है। तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन यानी कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ, लेकिन बहुत गहराई के प्रोसेस में लेकर जाता हूँ। ये आप अपने खुद ही करते हैं, और साथ में आप लोगों के लिए ध्यान में जाना बहुत आसान रहे, इसलिए हम कुछ ऊर्जा भी भेजते हैं ताकि आप ऊर्जा के साथ रहे। तो हम सब लोग एक ऊर्जा के क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए आप लोगों का ध्यान बहुत अच्छी तरह से होता है। तो इस प्रकार से हम रिलीज करते हैं खुद को, और ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर जैसे हम सांसों के बाद हम जाते हैं, यानी सांस लेते हैं, उसके बाद चेहरा हम रिलैक्स करते हैं, चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, और फिर पृथ्वी के सेंटर में जाते हैं। हमारी चेतना बहुत पुरानी है, धरती माता भी हमें जानती पहचानती है। माता तो माता है, बच्चों को वह पहचानती है, आपके वाइब्रेशन से वह पहचानती है आप। तो जब आप उनके सेंटर में जाते हैं, पृथ्वी के सेंटर में जाते हैं, और उनके सेंटर के साथ एक हो जाते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और यह आपका अनुभव है। कभी कभी आप मेडिटेशन करते समय, लगे तो रिकॉर्डिंग है, वो स्टॉप कर लीजिए और पृथ्वी के सेंटर में रहे, इतना अच्छा लगेगा जैसे माँ के गोद में बैठे हो। छोटा बच्चा है, माँ के गोद में बैठा है, जैसा प्यार मिलता है वैसा फीलिंग आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। क्योंकि धरती माता का वाइब्रेशन और है, उनकी शक्ति ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, बहुत अच्छा लगेगा। और हम जो जी रहे हैं, धरती की वजह से ही जी रहे हैं। धरती माता ना हो तो हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं उगेगी, अनाज नहीं उगेगा, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो भी धरती से ही ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं धरती से ही ले रहे हैं। सब कुछ है धरती की वजह से ही है, जी भी यही रहे हैं और मरते समय भी उन्हीं के अंदर चले जाते हैं। तो धरती माता से हमारा बहुत गहरा नाता है। इसलिए धरती माता से आप कुछ कहे कि धरती माँ मुझे ये चाहिए, कुछ बीमारी है उसके लिए मुझे कुछ चाहिए, तो वह भी वह दे देती है। आपको पता है, जो कुछ अनाज है जिसकी वजह से आप जीते हो, वह तो धरती माता से ही आता है। लेकिन जो दवाई या जो भी हो, आयुर्वेद की जड़ी बूटी हो, वह भी कहाँ से आती है? धरती माता से ही आती है, पेड़ पौधों से ही होकर आती है, आखिर में धरती से ही आती है ना? या इवन कोई जो इंग्लिश मेडिसिन है, इंजेक्शन भी है, कहाँ से आता है? कई दूसरे प्लैनेट से, मार्स से या वेनस से या कोई दूसरे गैलेक्सी से तो नहीं आता, धरती से ही आ रहा है। जो भी केमिकल भी बना हुआ हो, तो केमिकल जिसकी प्रक्रिया से, जिन पर प्रक्रिया करके आपके इंजेक्शन बने हैं या आपकी टैबलेट्स बनी है या सिरप बने हैं, वह भी पदार्थ ओरिजिनल धरती से ही है। तो उस इंजेक्शन के द्वारा, उस गोली के द्वारा आपको जो मिलना है, वह तत्व धरती माता के पास है ही। और धरती माता ज्यादा इंटेलिजेंट है। आपको उस समय क्या जरूरत है, वह आप मांगने से ऐसा ही इसेंस वह दे देगी। आपके शरीर को, आपके चेतना को क्या चाहिए, उसके लिए धरती माता वैसे ही दे देगी, बस आपने मांगना है। तो जब आप धरती माता के साथ एक हो जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं, कुछ आपको जरूरत है पार्टिकुलरली हीलिंग के लिए, तब आप उनसे प्रार्थना करें कि धरती माता, मदर अर्थ, मेरे इसमें यह प्रॉब्लम है, प्लीज कृपया उसे दूर करें, या उसके लिए जो आवश्यक है, जो दवा आवश्यक है, जो विटामिन आवश्यक है, वह दे दे। मुझे नहीं पता क्या जरूरत है, लेकिन जो आवश्यक है वो दे दे। उनको सब पता है, वह आपके चेतना में वह डाल देती है, आपके शरीर में वह ट्रांसफर हो जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं, अपने ग्रुप में ही ऐसे कई लोगों के उदाहरण हैं जो कहते हैं कि धरती माता से ऐसा मांगने से उनको बहुत हेल्प मिली है। तो हम धरती माता से ऐसा हेल्प मांगते हैं, फिर और हमारे शरीर में आते हैं और हम रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर बाद में हम कनेक्ट हो जाते हैं हमारे हायर सेल्फ से, जो हम 1.5 से 2 फीट ऊपर हमारे सिर पे है। वह है आपका हायर सेल्फ, यानी आपका स्पिरिट वाला रूप, आपका आत्मा वाला रूप,
वह उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपके शरीर में ही आत्मा रहती है ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा अलग प्रकार से बोल रहा हूँ, क्योंकि शरीर में आत्मा नहीं तो आदमी मर ही जाएगा, ऐसा सब कुछ बोलेंगे, लेकिन बहुत कम आत्मा आपके शरीर में है। जब कोई आपके जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जो आप सह नहीं सकते, बहुत ज्यादा दुख देने वाले हो, जैसा किसी का एक्सीडेंट हो गया या घर में किसी के ऐसी नजदीकी लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत शोक में है तब, या कोई ट्रामा में है, तब आपका आत्मा का बहुत सारा भाग कट करके चला जाता है ताकि आपको बहुत ज्यादा सहना न पड़े। तो इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ योर सोल। वो कहीं भी इधर उधर पड़ा रहता है। तो हम हायर सेल्फ से जब याद करते हैं तब वह हमारे शरीर में और आ जाता है, अच्छी तरह से जुड़ जाता है। हम यह भी कर सकते हैं कि मेरे सोल के फ्रैगमेंट कहीं भी हो वह आ जाए तो और आपको ज्यादा एनर्जेटिक लगता है। और आपका हायर सेल, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ, कुछ लोग स्पिरिचुअल सेल्फ भी बोलते हैं, आपका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है, आपका जो हायर सेल्फ है, वह आपका चेतना का शुद्धतम रूप है। परमात्मा से कनेक्शन करने की जिम्मेदारी आपका कनेक्शन परमात्मा से करने की उनकी जिम्मेदारी, तो हमें उनके हाथ में सौंप देना है। फिर उनको भी कनेक्ट होना है तो क्या करें, फिर हमने वह व्हाइट लाइट वाला किया कि वहां की वाइब्रेशन, वहां की व्हाइट लाइट हमारे अंदर आ रही है, ऐसा हम फील करते हैं और वहां हम उनको भी हमारे शरीर में फील कर लेते हैं। तो ऐसी हमारी स्टेप्स है। फिर हम बुलाते हैं हमारे गार्डियन एंजल्स जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं गाइड करने के लिए, स्पिरिट गाइड हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जो इंडिविजुअल बीइंग इनविजिबल बीइंग्स है वह भी रहते हैं। और हमारी हीलिंग टीम भी रहती है, उनका एक कोई मेन सपोर्ट टीम है, तो टीम का एक कोई मेन इंचार्ज रहता है, तो उनको भी हम हेल्प मांग सकते हैं हमारे हीलिंग के लिए, हमारे ध्यान के लिए। तो ये हो गए। फिर उसके बाद हम पिलर ऑफ लाइट करते हैं। पिलर ऑफ लाइट के बारे में हमने बता ही दिया, 4 पिलर्स मेन है। भगवान शिव नॉर्थ में, दक्षिण में है भगवान विष्णु, पूर्व में है भगवान बुद्ध और पश्चिम में है भगवान जीसस। इनको बुलाते हैं, उनकी एनर्जी को फील करते हैं और फिर हम बुलाते हैं जो असेंडेड मास्टर्स है, जिन्हें आप भगवान कहते, देवता कहते, उनको हम बुलाते हैं। कई कृष्ण को, कई राम को, कई हनुमान जी को, कई गुरु नानक देव जी को, कई महावीर स्वामी जी को, जिनको जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको बुलाते हैं तो उनके भी वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं। और फिर है गैलेक्टिक बीइंग्स, वह लोग तो बहुत हेल्पफुल है। जो अभी कुछ लोग नए ज्वाइन हुए हैं अभी सेशन में, उनके पहले कुछ एक आध महीना पहले हमने ऐसे भी मेडिटेशंस लिए थे जिनमें इन लोगों के साथ हमारा कनेक्शन हुआ था। पार्टिकुलरली एंड्रामेडांस को एक बार बुलाए थे, ब्लू एवेंस को बुलाए थे, और वह मेडिटेशन इन लोगों की सुपर डुपर अच्छी हुई थी। और इसलिए पुराने लोग अभी भी बोलते हैं कि वो एक बार चला लो एट दैट टाइम। तो ये गैलेक्टिक बीइंग्स है, वह भी हमें मदद करते हैं। तो यह है गैलेक्टिक बीइंग्स का। इस प्रकार से जब ये सबकी ऊर्जाएं हमारे साथ एक हो जाती है तब हम क्वांटम फील्ड में पक्के चले जाते। इतना ज्यादा आपको दिया जाता है कि आप चले ही जाते हैं। और उससे भी नहीं होता तो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं आपके हायर सेल्फ को बोलूंगा कि आपको ध्यान मत लेकर जाए। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, इसलिए कभी कभी टाइम भी लगता है, करीब आधा घंटा लगता है इस प्रोसेस को, लेकिन होता है। यहाँ नहीं होंगे तो वहां होंगे, वहां नहीं तो वहां होंगे। जैसी मछली है ना, इस जाल में नहीं तो दूसरे जाल में फंसेगी, दूसरे जाल में नहीं तो तीसरे जाल में फंसेगी। वैसे ही आप मछली ध्यान की जाल में किसी तरह से फंस जाए और वह खुश हो जाए, मछली को पकड़ने के बाद वो दुखी होती है, मर जाती है, लेकिन आपको जिंदगी मिले उसके लिए यह प्रयास है। एक जाल से नहीं तो दूसरे जाल से आपको मिले, दूसरे जाल से नहीं तो आपको तीसरे जाल से मिले, इस प्रकार का यह प्रयोजन है। तो यह है हमारी यह मेथड है। और कभी कभी हम एक कोई दूसरे गैलेक्टिक बीइंग को भी बुलाते हैं और कभी कभी ऐसे असेंडेड मास्टर्स को बुलाते हैं जिनका पार्टिकुलरली
उस दिन में या उस हफ्ते में कुछ सिग्निफिकेंस है। जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, उस समय हम गौतम बुद्ध की ऊर्जा को और ज्यादा से फील करेंगे और ज्यादा हमसे हेल्प लेंगे। महाशिवरात्रि है तो भगवान शिव का ऐसा कुछ होगा, या श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो भगवान कृष्ण को बुलाएंगे। इस प्रकार से भी हम करते हैं, इट डिपेंड्स। तो इस प्रकार से यह हमारी मेडिटेशन प्रोसेस चलती है। मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन कर दे तो आप लोगों को उसमें कंफ्यूजन ना हो। लेकिन यही हमारा सेशन खत्म नहीं होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेरी आंखें सपोज सामने देख रही है, लेकिन हम बंद आंखों से, ऐसे आंखें मेरी बंद हो गई, लेकिन अभी मैं देखूंगा ऊपर। बंद आंखों से हमने ऊपर देखना है। आंखें मेरी बंद ही है लेकिन मैं ऊपर देख रहा हूं। कहा? हायर सेल्फ में। और हायर सेल्फ की ऊर्जा ले लिया तो उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, आप और ऊपर देखिए। कहा देखना है? ग्रेट सेंट्रल सन। और ग्रेट सेंट्रल सन क्या है? आपकी जो गैलेक्सी है उसका सेंटर पॉइंट। बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है वहां। ब्रह्मांड से होती हुई जो पॉजिटिव ऊर्जा आती है वो ग्रेट सेंट्रल सन से आती है। तो हम वो ऊर्जा यहाँ आए, ब्रह्मांड से यहाँ आए, गैलेक्सी में फैले, दूसरे प्लैनेट सिस्टम से फैले, फिर वहां डाइल्यूट हो जाए, तो क्यों उतना क्यों करना है? हमारे पास है तकनीक। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे एक तो हमारे मरकबा में बैठते हैं और सीधा ऊपर ही जाते हैं, ऊपर से ही फर्स्ट हैंड उनको ले लेते हैं, उस ऊर्जा को ले लेते। तो उस ऊर्जा को हम वहां अनुभव करते हैं। तो यह ऊर्जा बहुत बहुत अच्छी है, हीलिंग के लिए अच्छी है, मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छी है, ध्यान में जाने के लिए अच्छी है, सब कामों के लिए यह ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको हमने नाम दिया है अमृत विद्या। इस प्रोसेस को जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वह है अमृत विद्या, अमृत शक्ति। जो शक्ति आ रही है वह है अमृत शक्ति। और उनको हम कैसा फील करते हैं? सफेद, सफेद कलर की, लिक्विड जैसी, डायमंड जैसी चमकीली, ऐसी चमकीली वाली ऊर्जा भरती है। जैसा कभी कभी आप फील कर सकते हो कि आपने जो वेल्डिंग वाला काम होता है ना, तो वेल्डिंग में जैसे स्पार्कलिंग होती है और बिजली जैसी कौंधती है, जब गड़गड़ाहट हो रही बारिश के दिनों में, तब बिजली जैसी कौंधती है, वैसे कुछ ऊर्जा चमचमाती हुई, वह है हमारी यह प्राण शक्ति, अमृत शक्ति। डायरेक्ट भगवान से ही आती है, लेकिन पृथ्वी पर आने के पहले हम डायरेक्टली वही से ले लेते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन अभी ग्रेट सेंट्रल सन से डायरेक्टली हो ही गया है। आंखें बंद करते हैं, ग्रेट सेंट्रल सन से कनेक्शन की आपकी ऑलरेडी प्रोसेस हो गई है, एक प्रकार से आपको दीक्षा दी गई है, तो आपका कनेक्शन ग्रेट सेंट्रल सन से हो गया। तो बंद आंखों से जब आप ग्रेट सेंट्रल सन के याद करोगे, बस आपका तुरंत कनेक्शन हो जाता है। और वहां से आपको जो शक्ति चाहिए वह ले सकते हैं। वह शक्ति आती तो परमात्मा से, लेकिन अलग अलग काम के लिए भी रहती है, अलग अलग कलर की भी हो सकती है। तो कभी आपको क्लींजिंग करना है, शरीर स्वच्छ करना है, तो आप वायोलेट रेज बुलाओगे या कभी ब्लू रेज बुलाओगे, तो वो आपको क्लींजिंग करने के लिए। कभी चक्र हीलिंग करनी है तो वह शक्ति लाए और अपने उस चक्र पर डाल दे, वह चक्र एकदम क्लीन होने लगेगा, क्लीन होगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। हाथ से एनर्जी देनी है तो एक बार हाथों के तलवों पर उस एनर्जी को लेकर आए, बस हाथ के चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, एनर्जी हाथ से फ्लो हो जाएगी। लेकिन कब? जब आपका कनेक्शन उनसे कर दिया गया हो। अभी जो लोग इस बैच में हो, आज जो सुन रहे हैं, उनका वहां कनेक्शन कर दिया है। इसलिए हम 2-3 सेशन लेते हैं, नए लोगों को डायरेक्टली नहीं याद देते क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत प्रयास भी किया हम लोगों ने, बहुत बताया भी लोगों को कि इस प्रकार का हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, लोग यानी एडमिट हो जाए, हमारे उस महत्वपूर्ण सेशन में आ जाए। लेकिन कई लोग उसमें आए नहीं और 1 महीना होने के बाद बोलते हैं अभी मुझे एडमिट कर। ऐसे लोग हैं, जब समय है तब जागते नहीं, और जब सब लोग यात्रा पर निकल गए हैं तब वह नींद से जाग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों को तो ऑलरेडी कनेक्शन
हो गया है आप लोगों का ग्रेट सेंट्रल सन से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से चलता है, जैसे आके आप बंद करोगे ग्रेट सेंट्रल सन से कनेक्ट हो जाओगे, वह ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाते हैं और उस ऊर्जा को आप नीचे लेकर आ सकते हैं। ओके, एक प्रोसेस यह भी है, अभी रिसेंटली हमने शुरू किया है, दैट इज हीलिंग चेम्बर। हीलिंग चेम्बर, हीलिंग चेम्बर यानी ऐसा है, जैसा नाम है डॉक्टर की चेम्बर होती है ना, वैसी चेम्बर। चेम्बर यानी एक प्रकार से रूम। लेकिन हमें पता है कि हीलिंग की कैपेबिलिटी पिरामिड शेप में बैठने से ज्यादा होती है, इसलिए हम पिरामिड शेप की वह हीलिंग चेम्बर बनाए, रूम बनाए। वह रूम आप जहां भी बैठे हो वहां वह आप बनाते हो, विजुअलाइज कर। वो भी जैसे आप हीलिंग चेम्बर्स आ जाए, एक्टिवेशन तो कर लिया था, तो जैसे ही आप बोलो कहोगे कि हीलिंग चेम्बर आ जाए, तो हीलिंग चेम्बर आ जाती है। उसको आपने विजुअलाइज करना है, उसको फिर एक्टिवेट करना है ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा से, वह एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर उस चेम्बर में आप बैठे रहो, अपने आप ध्यान लगेगा, कुछ नहीं करना तो भी अपने आप ध्यान लगेगा। तो यह है हीलिंग चेम्बर्स। और फिर जब आप हीलिंग चेम्बर में हो, नीचे बैठे हो, तो ग्रेट सेंट्रल सन से आने वाली वह अमृत शक्ति आप अपने सहस्त्रार पर लेना है। वह दिव्य ऊर्जा जैसे आप सहस्त्रार से लेते हो, आपके शरीर के हर एक ऑर्गन में, रोम रोम में, हर एक सेल में, मॉलिक्यूल में, एटम में, और एटम में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें यह ऊर्जा चली जाती है, तो बहुत जबरदस्त क्लींजिंग हो जाता है शरीर में। जब आपने यह पूरा ऊर्जा ले ली, और फिर आप जब भी चाहे, जहां भी चाहे, वहां उसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप अपने हाथों से। हाथों के तलवों से उस ऊर्जा को जहां जाए वहां आप डाइवर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका उस ग्रेट सेंट्रल सन से कनेक्शन कर दिया। तो ये ओवरऑल हमारी प्रोसेस होती है। मैं जैसा पहले भी कई बार बोल चुका हूं, मैं कई गुरुओं के पास गया, सबसे ज्यादा गुरुओं के पास गया, भारत के करीब करीब सब गुरु, और फॉरेन के भी, उनके भी प्रोसेस बहुत मैं सीखा हूँ। और कभी कभी ध्यान में हमें इंसाइट मिल जाती है किस चीज के लिए क्या करना है, तो वो हम समझ के फिर एक अलग प्रकार की विधि बनती है। जैसे अभी रिसेंटली हम लोग कर रहे हैं, भगवान विष्णु की शक्ति का जो कनेक्शन है वह आप अनुभव करते हैं। वो मैं कहीं सीखा नहीं, किसी ने बोला नहीं है, बताया नहीं है, तो ऐसे कभी कभी इंसाइट्स आ जाती है और आप लोगों को अच्छी लगती है, तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ। जो भी मैं सिखाता हूँ वह मेरे अनुभव की बात है। जब मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करो, ऐसा फील होगा, तो मैंने अनुभव कर चुका हूँ उसके लिए, तभी आप होंगे। कभी कभी तो आज क्या करना है, अच्छा ये करना है, तो मेरे लोगों को अच्छा लगेगा क्या, उनको अनुभव होगा क्या, तो मैं उस प्रक्रिया से पहले गुजरता हूँ। कभी कभी डिवाइन बीइंग्स को किसी को बुलाना है तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा ही नहीं आते, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मेरे लोगों के लिए आप मदद करोगे, तो इस प्रकार से करना पड़ता है। तो आप तो 1-2 घंटे के लिए बैठते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है, इसलिए ये इफेक्टिव भी है। लेकिन थोड़ा आप श्रद्धा से करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैंने तो बहुत जगह गया, वहां तो कुछ हुआ नहीं, ये लोग क्या करेंगे। ऐसा होने से नहीं होगा, क्योंकि आपका मन जो कहता है वैसा ही होता है। तो इसलिए आपने यह समझना है, मैं बहुत गुरुओं के पास गया हूं और इसलिए उनकी मेरे ऊपर कृपा हुई है, और इसलिए यह मुझे मेथड मिली है। तो गुरु का प्रसाद ही समझकर आप ग्रहण करें, ये भी एक तरीका है। नहीं तो लोग आप डर कर ही रहते हो, और ये मेरे गुरु ने ऐसा बोला था, कहीं जाना नहीं, मैं यहाँ आ गया हूँ, डर के रहोगे। डर जब रहता हो तब कुछ नहीं होता है। शोले में गब्बर सिंह का डायलॉग है ना, जो डर गया वो मर गया। सो डर कर नहीं रहना है, आध्यात्म की पहली सीढ़ी है। आप डरते हो तो आध्यात्म में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि एक चेतना होती है आपकी। जब आप डरे हुए तो चेतना बहुत लो लेवल, उससे ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान ने आपको यहाँ भेजा है
है, आपको जो शक्तियां उन्होंने दी है, जो आप भूल गए थे, वह भी आपको प्रदान कर रहे हैं। और उस शक्तियों का उपयोग करके आप अपनी जिंदगी संवारना है, अपनी फैमिली संवारना है, पड़ोसियों को बताना है। और जैसा ही आपका दिया जलेगा, जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, ऐसे आपका भी आरा चेंज हो जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा। और जैसा दिया जलाने के बाद आप अपने लिए तो दिया जलाओगे, लेकिन उसका प्रकाश आजू बाजू में भी फैल जाता है, बाकी लोगों को भी फायदा हो जाता है। वैसा ही आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का फायदा आपके आजू बाजू के लोग, आपके सहपाठी लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके घर के लोग, सबको मिलता है। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। सेक्रेड सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे ध्यान का कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम ऑनलाइन होता है और निःशुल्क होता है। यदि आप भी ध्यान में उत्सुक है, स्पिरिचुअलिटी में उत्सुक है और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, या आप हीलिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप सबका हमारे सेक्रेड सर्कल में स्वागत है। उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए, आप सबका स्वागत है।